Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on Crohn's disease. तो आज हम जानेंगे कि Crohn's disease क्या होता है और क्या क्या केयर हम प्रोवाइड करेंगे टू अ Crohn's disease patient एज अ नर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोज़ को और लाइक करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रॉन्स डिसीज़ क्या होती है। देखो, क्रॉन्स डिसीज़ इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, IBD या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, बाउल का इन्फ्लामेशन दैट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये किसी एक पार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी एक पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, फ्रॉम माउथ टू एनस, बट मोस्टली ये किसे अफेक्ट करता है, एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इलियम को, जो हमारा इलियम है उसे अफेक्ट करता है, और कोलन की जो बिगनिंग होती है उसे अफेक्ट करता है। वैसे तो ये एनस और मतलब माउथ से लेके एनस तक पूरा जो हमारा GI ट्रैक्ट है कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन कर सकता है, पर मोस्टली ये कहाँ करता है, इलियम को अफेक्ट करता है और बिगिनिंग ऑफ द कोलन को। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, परसिस्टेंट डायरिया, फटीग, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर और ब्लड इन स्टूल, ये सब आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम केयर क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वही आपका पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर आएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर आएगा हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगा फैमिली ट्री। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम देख रहे हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है। अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में मैंने देखो एक आपको एग्जांपल दिया है कि आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि अ 30-year old पेशेंट विद अ 5-year हिस्ट्री ऑफ क्रॉन्स डिसीज प्रेजेंट्स विद रिकरेंट abdominal pain, diarrhea and weight loss despite ongoing immunosuppressive therapy. Recent colonoscopy revealed active inflammation in the terminal ileum with patchy ulcerations. The patient reports intermittent flares triggered by dietary changes or stress, managed with corticosteroids during exacerbations. तो ये आप इस तरीके से प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिख सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे जो भी हमने बनाया है वो एक 30-year old पेशेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं अपनी चीफ कंप्लेंट्स पे। तो चीफ कंप्लेंट्स का एब्डोमिनल पेन फॉर 3 weeks, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया 5 to 6 times a day फॉर 3 weeks, 3 हफ्ते से ऐसा हो रहा है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस फॉर ओवर 4 kg 1 month। पिछले 1 महीने से जो है 1 महीने के अंदर 4 kg ऑफ वेट लॉस हो गया है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस मतलब पेशेंट चाहता नहीं है या पेशेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी अनइंटेंशनली वेट लॉस हो गया है 4 किलो 1 महीने में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में। वही जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर। अभी ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपको इसमें रिजल्ट्स मिले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो हमने बना रखा है फिजिकल एग्जामिनेशन क्रॉन्स डिसीज पेशेंट के लिए बना रखा है, तो जो भी चेंजेस है इसमें वेदर इन नरिशमेंट या बॉडी बिल्ड या हेल्थ एक्टिविटी, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो सामने, वो एक क्रॉन्स डिसीज़ पेशेंट के लिए ही है। एक 30-year old क्रॉन्स डिसीज़ पेशेंट का ही फिजिकल एग्जामिनेशन है ये। ठीक है, तो आप ये देख लेना। ठीक, अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, और कुछ समझ में ना आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और मैं आंसर कर दूंगा वहीं पे। ठीक, इसके बाद आ जाएगा स्किन कंडीशन। कैसा स्किन कंडीशन रहेगा, हेड एंड स्काल्प, उसमें क्या चेंजेस होंगे, और आइज़ में क्या चेंजेस होंगे। इसके बाद आ जाते हैं ईयर्स में क्या चेंजेस होंगे, नोज़ में और माउथ एंड फैरिंग्स। नेक्स्ट है नेक, चेस्ट और एब्डोमेन। एब्डोमेन में चारों आप टेक्निक्स यूज़ करोगे, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़, बैक और जेनिटल एंड रेक्टम एरिया, इन सब में आप चेक कर लोगे। इसके बाद जाते हैं वाइटल साइंस में। वाइटल साइंस में आपने करवाया टेम्परेचर, लो ग्रेड फीवर है, पल्स रेट अपर नॉर्मल लिमिट में है। ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ऑटो सेचुरेशन नॉर्मल, और हाइट, वेट, BMI भी है आगे, और पेन स्कोर भी दे रखा है। तो अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ब्लड प्रेशर तक सफिशिएंट है, सफाइज करेगा। ठीक है, पेन इंक्लूड कर सकते हो आप वाइटल साइंस में। फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस में देखो, लैब इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन करवाया है, लो है, WBC काउंट एलिवेटेड है, प्लेटलेट काउंट माइल्डली एलिवेटेड, सी रिएक्टिव प्रोटीन सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड, ESR जो है वो एलिवेटेड है, सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्ब्यूमिन लो है, और आयरन लो, फेरेटिन लो, विटामिन B12 बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर लाइन लो है, मतलब बॉर्डर लाइन पे लो है। उसके बाद फॉलिक एसिड भी माइल्डली लो है।
इसके बाद आपने स्टूल कैलप्रोटेक्टिन ये करवाया है, जिसमें एलिवेटेड इंडिकेट्स एक्टिव इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, ये भी एलिवेटेड आ रहा है। लीवर फंक्शन टेस्ट में आपने एलटीएसटी करवाया, नॉर्मल है। रीनल फंक्शन नॉर्मल है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम करवाया तो स्लाइट हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिला है और बॉर्डर लाइन हाइपोकलीमिया देखने को मिला है। ठीक है, ये मेनली हो रखा है डायरिया की वजह से, क्योंकि फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है ना, देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, 5 to 6 टाइम्स अ डे, इसी वजह से हो रखा है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकेशंस पे। हमने मेडिकेशंस क्या दी, ठीक है, मेसालामाइन दी है आपने, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक्ट्स ऑन कॉलोनिक म्यूकोसा पे एक्ट करने के लिए। प्रेडनिसोलोन सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन। अजाथियोप्राइन दी है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, इनहिबिट्स टी सेल एक्टिवेशंस। ठीक है, अडालीमुमाब ये क्या है, एंटी टीएनएफ बायोलॉजिक, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को और प्रमोट करेगा हीलिंग को। ठीक है, फिर जो सीरम फेरिटिन लेवल हमने भी देखा था कि कम है, तो फेरस सल्फेट भी दोगे आप। फेरस सल्फेट क्या करेगा, रिप्लेनिशेस आयरन स्टोर्स इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक, विटामिन B12 देंगे ताकि B12 डिफिशिएंसी को करेक्ट किया जा सके। और कैल्शियम और विटामिन डी साथ में देंगे, प्रिवेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से, इसलिए आप ये दोगे। फिर पेंटोप्राजोल प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम स्टेरॉइड रिलेटेड अल्सर्स। ठीक, इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। सबसे पहला है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगला आएगा अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। अब इसमें देखो, अगर प्रायोरिटी वाइज बनाओगे आप, तो यहाँ पे पेन जो है वो 4/0 है, ठीक है, या 4/10 है, मतलब 4 पॉइंट दिए हैं सिर्फ पेशेंट ने, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस है, क्रोनिक पेन एक तो हो रहा है पेशेंट को, और यहाँ पे जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस रखा है, तो प्रायोरिटी वाइज वही ऊपर आएगा, तो वही आप बनाना। ठीक है, फिर आएगा डायरिया। ठीक, अब इसके बाद फटीग आ जाएगा और रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आएगा। सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं पहले वाला एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज्ड जीआई लॉसेज एज एविडेंस्ड बाय वेट लॉस। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट कहेगा आई फील वीक एंड टायर्ड ऑल द टाइम, आई कांट ईट मच विदाउट क्रैम्पिंग। ये आप जो है पेशेंट बोलेगा। ठीक है, कि मैं थका थका फील करता हूँ और खाना नहीं खा पाता जितना भी मेरा मन करता है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, वेट आप चेक करोगे और वेट में डिफरेंस कितना है वो चेक करोगे, फिर बीएमआई कैलकुलेट कर लोगे, एल्बुमिन सीरम एल्बुमिन लेवल आप देख सकते हो। फिर प्लानिंग में पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्लूडिंग डाइटरी इनटेक, वेट ट्रेंड्स एंड लैब वैल्यूज, ये आपको असेस करते रहना है। फिर मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ माल एब्जॉर्प्शन और टॉलरेंस, माल एब्जॉर्प्शन के साइन या फिर इनटॉलरेंस के साइन आप मॉनिटर करते रहते हैं। कोलैबोरेट विद डाइटिशियन टू डेवलप अ हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट रिच मील प्लान। देखो यहाँ से सेकंड और थर्ड पॉइंट ना, सेकंड पॉइंट के जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से थर्ड पॉइंट स्टार्ट है, तो ज़रा ध्यान से लिखना। ठीक है, थर्ड में आप डाइटिशियन से कोलैबोरेट करोगे एक हाई कैलोरिक डाइट और न्यूट्रिएंट रिच मील प्लान बनाने के लिए। इसके बाद इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। एजुकेट करना है पेशेंट को कि क्रॉन्स फ्रेंडली डाइट क्या होती है। इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड्स। और लास्ट में मॉनिटर फॉर टॉलरेंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। अब ये प्लानिंग है, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगी। आप जिसमें हैज़ लग रखा है आप हैज़ मत लगाना, आप सीधा लिखना असेस्ड न्यूट्रिशनल इनटेक, मॉनिटर्ड फॉर सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस, कोलैबोरेटेड विद द डाइटिशियन फॉर अ इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान। ठीक है, ऐसे इनकरेज, हैज़ मत लगाना, हैज़ के बाद वाले वर्ड से स्टार्ट करना। लास्ट में इवैल्यूएशन है, पेशेंट हैज़ मेंटेन्ड वेट, डेमोन्स्ट्रेटेड टॉलरेंस टू डाइट एंड लैब वैल्यूज हैव शोन इंप्रूवमेंट। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेन स्कोर्स 4/10 एंड गार्डिंग ऑन पाल्पेशन। असेसमेंट में क्या है, माई स्टमक हर्ट्स ऑल द टाइम, इट गेट्स वर्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाना खाने के बाद और पेट दुखने लगता है पेशेंट का। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में पेन स्कोर आप चेक करोगे, दैट इज़ 4/10, और गार्डिंग शो कर रहा है जब आप एब्डोमिनल पाल्पेशन कर रहे हो तब। तो प्लानिंग में आ जाओ, प्लानिंग क्या होगी, इसमें पेन ऐसे आप इसमें जो गोल बनाओगे तो वही बन सकता है, पेन विल बी रिड्यूस्ड। इसमें प्लानिंग क्या बनेगी, असेस पेन इंटेंसिटी, लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलरली, फिर मॉनिटर फॉर नॉन वर्बल साइंस ऑफ पेन लाइक ग्रिमिसिंग या गार्डिंग, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स एंड एंटी स्पास्मोडिक्स, स्पाज्म को कम करने के लिए, स्पाज्म हो रहा है ना, मेंटेन कंफर्टेबल पोजीशन एंड मिनिमाइज एब्डोमिनल प्रेशर, एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग या गाइडेड इमेजरी। ठीक है, प्रोवाइड अ क्वाइट इन्वायरमेंट टू रिड्यूस एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स।
फिर मॉनिटर रिस्पॉन्स टू पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, ये सब आपकी प्लानिंग है, इसी पे बेस्ड आपका बनेगा इंटरवेंशन। और इवैल्यूएशन में वही पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड पेन रिडक्शन एंड अपीयर्ड मोर कंफर्टेबल बाय द एंड ऑफ शिफ्ट, आपकी शिफ्ट एंड होते होते। फिर आएगा नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस, दैट इज डायरिया रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड अल्टर्ड जीआई मोटिलिटी एज एविडेंस्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स, हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स एंड पेशेंट कंप्लेंट्स। ये आ गया आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? आई हैव फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, आई फील वीक एंड डिहाइड्रेटेड, मुझे वीक और डिहाइड्रेटेड फील होता है। और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स आ रहे हैं 6 to 8 टाइम्स या 5 to 6 टाइम्स हर डे आ रहे हैं। तो हाइपर एक्टिव बावल साउंड आ रही है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई डायरिया का प्रॉब्लम है। फिर गोल में आप बनाओगे पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया एंड मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक। प्लानिंग में आ जाओ, मॉनिटर फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल्स। फिर उसके बाद असेस फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर मेंटेन एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटी डायरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस। encourage oral rehydration solution and balance fluid intake, educate patient on dietary modifications to reduce diarrhea, and next है implement skin care to prevent breakdown। इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बना दोगे और लास्ट में इवैल्यूएशन आएगा, पेशेंट हैज शोन रिड्यूस्ड स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन्ड स्टेबल हाइड्रेशन विद नो स्किन ब्रेकडाउन। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। हेल्थ एजुकेशन में वही मेंटेन अ बैलेंस डाइट विद लो रेजिड्यू, इजी टू डाइजेस्ट फूड टू रिड्यूस बावल इरिटेशन, drink plenty of fluids including oral rehydration solution to prevent dehydration, take prescribed medications, avoid foods and drinks that trigger diarrhea, जो डायरिया को ट्रिगर करते हैं उन्हें अवॉइड करना है, जैसे कैफीन या स्पाइसी फूड हो गया। प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। फिर रेस्ट एडिक्वेटली एंड मैनेज स्ट्रेस टू हेल्प कंट्रोल सिम्टम्स। और वही फॉलोअप वगैरह मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये आपकी हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर अ क्रॉस डिसीज पेशेंट। आप ये केयर प्रोवाइड करा सकते हो टू अ क्रॉस डिसीज पेशेंट। अगर आपको कुछ इसमें समझना है ना वीडियो में, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।